बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ जक्सा सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन कीट्स को। जॉन कीट्स की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम उनकी पोइट्री और थीम्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें PPSC और FPSC के हवाले से जो भी पूछे जाने वाले सवालात हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे जॉन कीट्स के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। जॉन कीट्स ने एक बात कही, दैट इज़ द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज़ नेवर डेड। वो कहता है कि इस ज़मीन की यानी इस दुनिया की जो पोइट्री है वो कभी भी डेड नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लेते हैं, जो उसका एक वर्क है बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्क जिसका नाम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। उसमें इस चीज़ को ही उसने बयान किया है। उसने कहा है वो जो अर्न है, ग्रेशियन अर्न, वो उसका जो आर्ट है वो हमेशा परमानेंट है। वो एक आर्ट जो डिस्क्राइब कर रही है वो परमानेंट रहेगा, जबकि जिस अर्न को जिस बंदे ने बनाया होगा उसकी डेथ हो चुकी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम उसका इंट्रोडक्शन। जॉन कीट्स जो है वो 31 अक्टूबर 1795 में पैदा हुए थे, जबकि इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में। 25 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। और ये वो पोइट थे जो कि बहुत ही यानी कि यंग एज में जिनकी डेथ हुई थी। और ये सेकंड जनरेशन पोइट थे और इंग्लिश रोमांटिक लिरिक पोइट थे, जिन्होंने डिवोट किया था अपनी शॉर्ट लाइफ को परफेक्शन ऑफ अ पोइट्री मार्क्ड बाय विविड इमेजरी जिसमें ग्रेट सेंशुअस अपील थी और अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस अ फिलॉसफी थॉट क्लासिफाइड एजेंट। अगर हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस करें तो अप्रैल 15, 1804 में कीट्स के फादर की डेथ हो गई थी आफ्टर फॉलिंग ऑफ हिज हॉर्स। और कीट्स की मदर और फिर उनकी डेथ हुई थी 1809 में ड्यू टू ट्यूबर क्लासेस, जो कि इनकी फैमिली की विरासत में था। और इनके भाई की भी इसी वजह से ही डेथ हुई थी। और एट दैट इनको भी ट्यूबर क्लोसिस ही हुआ था, जिसकी वजह से इनकी भी डेथ हो गई थी। और जॉन कीट्स की जो डेथ हुई थी वो 23 फरवरी 1821 में हुई थी ट्यूबर क्लोसिस की वजह से ही। और ये एल्डेस्ट थे 4 चिल्ड्रन में से। और 1816 में कीट्स जो है एक लाइसेंस्ड एपोथेकेरी बन गए थे, यानी इनका इंटरेस्ट जो था वो मेडिकल में था पहले ही। तो इन्होंने मेडिकल में एडमिशन लिया, यानी इन्हें लाइसेंस भी मिल गया था 1816 में। और बट इन्होंने वो प्रोफेशन ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि इनका इंटरेस्ट जो है वो पोइट्री की तरफ बढ़ गया था। बट ही नेवर प्रैक्टिस्ड हिज प्रोफेशन, डिसाइडिंग इंस्टेड टू राइट पोइट्री। और इन्होंने पोइट्री लिखी थी, फर्स्ट पोइट्री जब इन्होंने लिखी थी तो इन्हें बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था, ठीक है। तो और इन्हें क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत से लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकली क्रिटिसाइज़ किया था। कुछ लोग, एक तो होता है ना क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन कुछ लोगों ने इसे क्रिटिकली यानी कि बैडली क्रिटिसाइज़ किया था इसे। और जॉन कीट्स जो है सेकंड जनरेशन पोइट थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स, फर्स्ट जनरेशन में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज थे, जबकि सेकंड जनरेशन में जॉन कीट्स थे, पीबी शेले थे और इनके साथ लॉर्ड बायरन थे। और इसके जो वर्क्स थे वो पब्लिश हुए थे 4 years बिफोर हिज डेथ, इनकी डेथ से 4 साल पहले ही। 1819 का जो ईयर था, ये आपको बताती चलूँ, 1819 ईयर जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था इसका, यानी जॉन कीट्स का। इसमें इन्हें एक तो फेम भी मिला था, और दूसरा 1819 में इन्होंने अपनी सारी ओड्स लिखी थी, अपनी सारी ओड्स कंपोज की थी, लाइक ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ठीक है, ओड टू मेलनकली, ओड टू साइकी। ये सारी इन्होंने उस 1819 के ईयर में ही कंपोज की थी सारी की सारी। और उसके बाद जो है इनकी लास्ट जो पोएम थी वो कहा जाता है कि ओड टू नाइटिंगेल थी, जिसमें इन्होंने अपना बहुत ही यानी कि वो पेन बताया है। और वो ओड टू नाइटिंगेल बेसिकली वो किसकी थी, वो फैनी ब्राउन के लिए लिखी थी, एक लड़की आई थी इनकी लाइफ में, फैनी ब्राउन। इन्हें जो है उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, तो इस वजह से, क्योंकि इसे वो धोखा मिला था, तो इन्होंने वही अपना पेन डिस्क्राइब करने के लिए ओड टू नाइटिंगेल पोएम लिखी थी एक ही दिन में, ठीक है। और एक पोएम जो है इन्होंने अपने दोस्त के लिए भी लिखी थी, इसी तरह से फिर पीबी शेले ने इनके लिए, इनके डेथ के बाद इन्हें जो है वो लिखी थी, इनके लिए भी एडोनिस पोएम लिखी थी पीबी शेले ने इनके लिए ही। और इन्होंने एक पोएम लिखी थी एंडीमियन। तो एंडीमियन जो है वो जिसका स्टार्ट होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो कीट्स को जो है पोइट ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, और इसमें इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी को भी यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया, नेगेटिव कैपेबिलिटी लाइक पोइट भी कहते हैं और पोइट ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। सेंशुअसनेस की अपील भी थी इनकी पोइट्री में। और जुलाई 1820 में
इन्होंने अपना थर्ड और बेस्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री जो है वो प्रोड्यूस किया था, जिसमें था लेमिया इसाबिला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम। और कीट्स जो है वो ज़्यादातर जाने जाते थे फॉर हिज थ्योरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो कि एक्सप्रेस करती थी द बिलीफ के जो ग्रेट पीपल होते हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो एक्सेप्ट करते हैं नॉट एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व्ड। ओके, उसके बाद अगर हम इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये एक मेजर वर्क है। ब्राइट स्टार लाबेल देम सेंस मर्सी, जिसका मतलब है ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। तो ये इन्होंने उस लड़की के लिए लिखी थी, यानी वो जो फैनी ब्राउन थी जिनसे इन्हें धोखा मिला था, दैट्स वाई इन्होंने ये पोएम लिखी थी। ओड ऑन अग्रेशन आर्ट लिखी, और जो कि जिसमें आर्ट के बारे में बताया गया है सारा कि आर्ट जो है वो परमानेंट है, जबकि मैन जो है वो टेम्परेरी है। मैन इज़ टेम्परेरी बट आर्ट इज़, लाइफ इज़ टेम्परेरी बट आर्ट इज़ परमानेंट। ओड टू नाइटिंगेल लिखी इन्होंने, जिसमें नाइटिंगेल का दर्द बयान किया, यानी अपना दर्द नाइटिंगेल के थ्रू बयान किया। टू ऑटम लिखी, ओड टू मेलनकोली लिखी थी। और ये जो सारी ओड्स हैं ये इन्होंने 1819 ईयर में कंपोज की थी सारी। और अगर हम जॉन कीट्स के थीम की बात करें तो इसमें बहुत सारे थीम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। और इनकी ऑड ऑन अग्रेशन आर्म भी एक ब्यूटी को ही बताती है, सारा कुछ ब्यूटी है। इसमें लव दिखाया गया और इसमें नेचर का रोल दिखाया गया, जैसा कि टू नाइटिंगेल देख लें आप, और पावर दिखाई गई, ठीक है। और एक और बात बताती चलूँ कि जॉन कीट्स ने अपनी ज़िंदगी में एक नावल भी लिखा था, जस्ट एक नावल, जिसका बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है पीपीएससी एफपीएससी आपसे ये सवाल पूछ ले। इम्पॉर्टेंट तो है क्योंकि तो जॉन कीट्स ने एक नावल भी लिखा था, और पावर वगैरह, इन्होंने पेन वगैरह, इनके थीम्स जो थे वो क्या थे, ब्यूटी, लव, नेचर, पावर, पेन, ये सब इनकी पोइट्री के थीम्स होते थे। तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इसमें डेथ दिखाया गया, सारो होता था, ठीक है, लव और नेचर को भी शो कराया गया। फिर हम इनकी अगर लैंग्वेज टेक्निक की बात करें तो इन्होंने लैंग्वेज टेक्निक्स में एसोनेंस को यूज़ किया, एलिट्रेशन को यूज़ किया। एसोनेंस आपको पता है रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड होती है इन अ लाइन, जबकि एलिट्रेशन जो होती है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड बिगनिंग ऑफ अ लाइन, ठीक है, यानी इनिशियल स्टेज पर। तो पर्सोनिफिकेशन जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना, और अलूजन जो है रेफरेंसेस का, और एनाफोरा वगैरह, ये सारी इसकी लैंग्वेज की टेक्निक्स थी। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।